आज के इस ऑडियो लेसन में हम अगस्त 2020 के मुख्य घटनाओं पर एक नज़र डालेंगे। अगस्त करंट अफेयर 2020 की ये तीसरी कड़ी है। इंडोनेशिया के माउंट सिनाबोंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। इंडोनेशिया के माउंट सिनाबोंग ज्वालामुखी में पुनः विस्फोट हो गया है। यह ज्वालामुखी 400 साल तक निष्क्रिय रहा और हाल ही में वर्ष 2010 और 2014 में इसमें विस्फोट हुआ था। यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जिसमें 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। माउंट सिनाबंग इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा द्वीप में स्थित है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर का एक प्रमुख क्षेत्र है, जहां ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप आते हैं। दुनिया में लगभग 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। रिंग ऑफ फायर प्लेट टेक्टोनिक्स का प्रत्यक्ष परिणाम है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान में ज्वालामुखी सुप्त है। छत्तीसगढ़ इंदिरा वन मितान योजना लॉन्च करेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की पूर्व संध्या पर इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की। यह छत्तीसगढ़ के वनवासियों का समर्थन करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने की पहल है। इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 10,000 गांवों में 10 से 15 युवाओं का एक समूह बनाया जाएगा। गांवों को राज्य के आदिवासी क्षेत्रों से चुना जाएगा। यह समूह वन आधारित आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन करेंगे। वे नए रास्ते स्थापित करेंगे जो वनवासियों के लिए स्वरोजगार बनाने में मदद करेंगे। साथ ही टीम वन उपज की खरीद, विपणन और प्रसंस्करण का प्रबंधन करेगी। यह योजना फल देने वाले वृक्षों और औषधीय पौधों के रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए है। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में लगभग 85 विकास खंडों में वन उत्पादन प्रसंस्करण इकाइयां बनाएंगी। यह अनुमान है कि एकल वन उपज प्रसंस्करण इकाई को विकसित करने की लागत लगभग 10 लाख रुपए होगी। चयनित 85 विकास खंडों में प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने के लिए 8.5 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में आदिवासी समुदाय के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई अन्य परियोजनाएं शुरू कर रही हैं। ऐसी ही एक ताज़ा पहल बोध घाट सिंचाई परियोजना है। बस्तर के आदिवासी इलाकों में सिंचाई बढ़ाने के लिए इंद्रावती नदी पर परियोजना शुरू की गई थी। मई 2020 में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करना और किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य देना है। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया। 15 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने भाषण के दौरान प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन का शुभारंभ किया। प्रोजेक्ट लायन में एशियाई शेरों का संरक्षण शामिल है। इसमें आधुनिक तकनीकों को शामिल करके आवास विकास पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा परियोजना मानव वन्यजीव संघर्ष पर भी कार्य किया जाएगा। इसमें शेर के परिदृश्य के करीब रहने वाले स्थानीय समुदाय भी शामिल होंगे। परियोजना इन लोगों को आजीविका के अवसर भी प्रदान करेगी। प्रोजेक्ट लायन शेरों के स्वास्थ्य प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा और शेरों को विश्व स्तर की देखभाल प्रदान करेगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जनवरी 2020 में गीर में लगभग 92 शेरों की मौत हो गई। 2018 में अभ्यारण्य में केनाइन डिस्पेंसर वायरस के प्रकोप के कारण लगभग 59 शेरों की मौत हो गई थी। प्रोजेक्ट डॉल्फिन देश में नदियों और महासागरों में डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च किया गया था। यह परियोजना विशेष रूप से अवैध शिकार विरोधी गतिविधियों में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए जलीय आवास में डॉल्फिन का संरक्षण करेगी। इस परियोजना में मछुआरों और उस आबादी को शामिल किया जाएगा जो उनकी आजीविका के लिए नदियों और महासागरों पर निर्भर है। यह परियोजना मुख्य रूप से गंगा नदी डॉल्फिन पर केंद्रित है। गंगा नदी डॉल्फिन को 2020 में राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में घोषित किया गया था। यह परियोजना जल मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, मत्स्य मंत्रालय, पशुपालन मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय जैसे कई मंत्रालयों के तहत काम करती है।
21 अगस्त विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। 21 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की परिस्थितियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना तथा उनकी सहायता करना है। इस दिवस के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को प्रभावित करने वाले कारकों तथा उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में अवगत करवाया जाता है। इस दिवस के द्वारा समाज के प्रति वरिष्ठ नागरिकों के योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया जाता है। इस दिवस की शुरुआत पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने की थी। उन्होंने 19 अगस्त 1988 को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके 21 अगस्त को अमेरिका में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस घोषित किया था। बाद में अन्य देशों ने वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देने के लिए इस प्रकार की घोषणा की। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 1990 को 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। भारतीय वायुसेना ने माई IAF एप्लीकेशन लॉन्च की। 24 अगस्त 2020 को भारतीय वायुसेना ने माई IAF मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। यह ऐप उम्मीदवारों को कैरियर से संबंधित जानकारी और नौकरी का विवरण प्रदान करेगी। इस मोबाइल एप्लीकेशन में चयन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण, भुगतान और अन्य प्रासंगिक विवरण उपलब्ध होगा। यह लॉन्च डिजिटल इंडिया का एक पहल है। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC द्वारा विकसित किया गया है। WHO ने अफ्रीका को वाइल्ड पोलियो से मुक्त घोषित किया। 25 अगस्त 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया। यह बीमारी अब केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पाई जाती है। नाइजीरिया अंतिम अफ्रीकी देश है जिसे वाइल्ड पोलियो से मुक्त घोषित किया गया है। अफ्रीका की 95% से अधिक आबादी अब टीकाकरण कर चुकी है। अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित करने के लिए क्षेत्रीय प्रमाणन आयोग द्वारा निर्धारित यह प्रमुख शर्त थी। पोलियो वायरस दूषित पानी के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यह तंत्रिका तंत्र पर हमला कर सकता है और पक्षाघात का कारण बन सकता है। अब केवल वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो वायरस अफ्रीका में प्रबल हैं। ऐसे 177 मामलों की पहचान की गई है। यह वायरस का एक दुर्लभ रूप है जो ओरल पोलियो वैक्सीन से उत्परिवर्तित होता है। यह प्रतिरक्षित समुदायों के अंतर्गत फैलने में सक्षम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंगोला, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में ऐसे मामलों की पहचान की है। 1996 में अफ्रीका में पोलियो से लगभग 75,000 बच्चे प्रभावित हुए थे। उसी वर्ष किक पोलियो आउट ऑफ अफ्रीका नेल्सन मंडेला द्वारा लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम को रोटरी इंटरनेशनल जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा समर्थन प्राप्त था। भारत को आधिकारिक तौर पर दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के बाकी हिस्सों के साथ पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। हालांकि पाकिस्तान में बढ़ते मामलों के साथ भारत में इस वायरस के आयात होने के खतरे हैं। दिसंबर 2019 में पाकिस्तान ने भारत से पोलियो मार्कर आयात किए। भारत में वायरस को पहुंचने से रोकने के लिए भारत सरकार ने पोलियो प्रभावित देशों के बीच यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन अनिवार्य कर दिया है। इनमें अफगानिस्तान, नाइजीरिया, इथियोपिया, पाकिस्तान, केन्या, सीरिया, सोमालिया, कैमरून और केन्या शामिल हैं। हालांकि WHO के अनुसार पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़कर सभी देशों में पोलियो का उन्मूलन किया गया है। पल्स पोलियो कार्यक्रम। यह पोलियो उन्मूलन के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। इसे 1995 में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अपनाई गई पोलियो उन्मूलन की वैश्विक पहल के संकल्प के तहत शुरू किया गया था। महिलाओं को ऋण प्रदान करने के मामले में तमिलनाडु शीर्ष पर। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा को दिए गए आंकड़ों के अनुसार महिलाओं को ऋण देने में तमिलनाडु शीर्ष पर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का स्थान रहा। वित्त मंत्रालय द्वारा उत्पादित आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद से महिला उधारकर्ताओं को 4.78 लाख करोड़ रुपए की राशि के लगभग 15 करोड़ ऋण वितरित किए गए थे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए 2015 में शुरू किया गया था।
इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। यह ऋण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय निगमों, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए जाते हैं। भारतीय टेबल टेनिस स्टार पौलोमी घटक ने संन्यास की घोषणा की। 24 अगस्त 2020 को टेबल टेनिस स्टार पौलोमी घटक ने संन्यास की घोषणा की। उन्होंने 2006 में राष्ट्रमंडल खेलों में और 2000 और 2008 के बीच कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने 16 साल की उम्र में पहली बार सिडनी में ओलंपिक में प्रवेश किया था। पौलोमी अब अपने पति सौम्यदीप रॉय के साथ उनकी अकादमी में युवा खिलाड़ियों की कोचिंग में शामिल हुई हैं, जिसका उद्घाटन जून 2019 में किया गया था। पौलोमी घटक बंगाल की रहने वाली है। उन्होंने 1996, 1998 और 1999 में 3 जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती हैं। उन्होंने 1998 और 2016 के बीच 7 वरिष्ठ चैंपियनशिप भी जीती हैं। 2018 में उन्हें टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 22वें स्थान पर रखा गया। तो आज के अंक में इतना।